नमस्कार भक्तों, भक्ति सार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले क्या उड़ने वाले शहर हुआ करते थे? शिव महापुराण में एक कथा है जहाँ 3 असुर भाइयों ने ब्रह्मा जी का वरदान पाकर अंतरिक्ष में 3 विशाल नगरों का निर्माण किया। स्वर्ण, रजत और लोह नगर। ये नगर अजेय थे, लेकिन महादेव ने एक ही बाण से इन तीनों का अंत कर दिया। आज हम जानेंगे तारकासुर के 3 पुत्रों की कहानी, जिन्होंने त्रिपुरासुर कहा गया। क्यों देवता उन्हें नहीं हरा पाए और कैसे पूरी सृष्टि की शक्तियों ने मिलकर महादेव के लिए एक महारथ तैयार किया। आइए सुनते हैं ये कथा जो सभी कष्टों को दूर कर देगी। तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनवाली ने हिमालय पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उन्होंने एक चतुर वरदान मांगा, हे पितामह, हमारे लिए 3 अलग अलग नगरों का निर्माण हो। एक सोने का हो, एक चांदी का हो और एक लोहे का। ये तीनों नगर अलग अलग दिशाओं में अंतरिक्ष में भ्रमण करें, लेकिन हजारों वर्षों में केवल एक ही क्षण के लिए जब ये तीनों नगर एक सीधी रेखा में आएं, तभी हमारी मृत्यु संभव हो। और वह वध भी केवल महादेव के एक ही बाण से हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से महान शिल्पी मैं दानव ने 3 भव्य नगर बनाए। सौरणपुरी जो सौरभ की तरह चमकती थी, जिसमें तारकाक्ष रहता था। रजतपुरी जो कमलाक्ष के लिए थी, जो चंद्रमा की तरह शीतल और सुंदर थी। लोहपुरी जो विदुनवाली के लिए थी, जो अवेद्य और विशाल थी। इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा गया। इनमें हजारों असुर रहने लगे और ये नगर हवा में उड़ते थे और देवताओं के लिए इन्हें पकड़ना असंभव था। त्रिपुरासुर ने इन नगरों की मदद से पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर लिया था। त्रिपुरासुर अजय हो चुके थे, क्योंकि वे शिव भक्त थे और धर्म का पालन कर रहे थे। जब तक कोई धर्म पर चलता है, ईश्वर उसका वध नहीं करते। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने एक मायावी ऋषि का रूप लिया और त्रिपुर में जाकर असुरों को अधर्म के मार्ग पर ले आए। उन्होंने उनके मन में वेदों के प्रति शंका पैदा कर दी। जब असुरों ने धर्म की भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, तब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया। देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने कहा, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसा रथ चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति संभाल सके। तब देवताओं ने एक दिव्य रथ तैयार किया। पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य चंद्रमा 2 पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उस बाण की नोक। ब्रह्मा जी सारथी बने। यह दृश्य इतना भव्य था कि पूरी सृष्टि इसे देखने के लिए रुक गई। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद वह क्षण आया जब पुण्य नक्षत्र में तीनों उड़ते हुए नगर एक सीधी रेखा में आने वाले थे। महादेव ने अपना धनुष उठाया। जैसे ही तीनों नगर एक रेखा में आए, महादेव ने मुस्कुराते हुए अघोर बाण छोड़ दिया। वह बाण साक्षात विष्णु का तेज था। उसने एक ही पल में तीनों नगरों को भेद दिया। स्वर्ण, रजत और लोह नगर इन्हें देखते ही देखते राख के ढेर में बदलते हुए सारी सृष्टि ने देखा। त्रिपुरासुर का अंत हुआ और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महादेव को इसी दिन से त्रिपुरारी कहा जाने लगा। भक्तों, शिव महापुराण की यह कथा बहुत गहरा संदेश देती है। ये तीनों नगर हमारे भीतर के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस।
जब मनुष्य इन तीनों गुणों के जाल में फंस जाता है तो वह अहंकारी हो जाता है। केवल ज्ञान का एक बाण ही इन तीनों विकारों को नष्ट कर सकता है। महादेव का त्रिपुरारी रूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी संगठित क्यों न हो, सत्य के सामने वह एक क्षण भी नहीं टिक सकती। आशा है त्रिपुरारी महादेव की यह कथा आपको रोमांच से भर देगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अद्भुत कथा महारथ का चित्र बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तिसार परिवार की ओर से आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जय श्री भोलेनाथ।